हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप। कल हमने पढ़ाया था आपको कार्बन के अपर रूप, और कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय के बारे में। क्रिस्टलीय तीन प्रकार का होता है, ग्रेफाइट और हीरा फुलेरीन। आज हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 ग्रेफाइट, नंबर डालेंगे नंबर 1 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में लिखेंगे। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। परतों के मध्य क्षीण बलों यानी दुर्बल बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। यह स्लेटी रंग का होता है। यह स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का सुचालक है। इसे याद रखेंगे, यह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोडों को बनाने में किया जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे, नोट हेडिंग डालेंगे। ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कोक को विद्युत भट्टी में गर्म करके बना सकते हैं। ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से, अगर आप बनाना चाहें तो ग्रेफाइट को खुद भी बना सकते हैं। कृत्रिम रूप से कोक को विद्युत भट्टी में गर्म करके बना सकते हैं। यह अपारदर्शी होता है। अब हम जानेंगे ग्रेफाइट की संरचना के बारे में। देखिए, ग्रेफाइट की संरचना इस तरीके से बनाई जाती है। इसकी षटकोणीय की एक भुजा की चौड़ाई 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है और इनकी लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो कि ये जो होते हैं, ये वाले बॉन्ड, ये मजबूत से संयुजक जो बंद होते हैं, और ये डॉट डॉट वाले बॉन्ड दो परतों को एक साथ थामे रखने वाले दुर्बल बंडर वाल्व होते हैं। ये जो दो परतों को संभाल रहे हैं, ये बंडर वाल्स होते हैं, जो कि दुर्बल होते हैं, जो कि एक दूसरे परतों को आपस में जोड़े रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये आपस में एक दूसरी परतों को आपस में जोड़े रहते हैं। इस तरीके से ही ग्रेफाइट की संरचना बनाई जाती है। देखिएगा, मैंने पूरी संरचना यहाँ पर बना दी है। आप अच्छी तरीके से इसे देख लेना और समझ लेना। उम्मीद है हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।